हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अपडेटेड वीडियो है वो होने वाली है। इसके बारे में आपको कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आरआरबी की तरफ से आपको यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी की आपकी परमानेंट जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी उसकी जो अपडेट है वो निकल कर आई थी। लेकिन फिलहाल में एक और यहाँ पर जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आपके यहाँ पर पद हैं वो बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आपके यहाँ पर परमानेंट जो स्टाफ नर्स के पद हैं आरआरबी के अंदर, रेलवे के अंदर, वो आपके बढ़ने वाले हैं। अब आपकी यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट रहेंगी लगभग 5,000 के आसपास आपके यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावनाएं हो रही हैं। कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है आरआरबी की तरफ से, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। आपको जितनी भी अपडेट है, ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी अपडेट है नर्सिंग से रिलेटेड, सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी के आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपका निकाला है ये क्या नोटिफिकेशन है। उसके बाद में जो आगे की डिटेल है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि वैकेंसी आपकी कब तक आएगी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भी निकलेगी भर्ती, यानी कि आपकी जो पैरामेडिकल के जो रिक्त पद हैं इनके ऊपर भी आपके यहाँ पर भर्ती निकलने वाली है। यानी कि अगर मैं बात करूँ रेलवे के अंदर, तो आपको स्टाफ नर्स के पद हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लैब टेक्नीशियन के पद आपको देखने को मिलेंगे, फार्मासिस्ट के पद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर के पद देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको एएनएम के पद भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पैरामेडिकल की जो पोस्ट हैं उन सभी के पद भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसा इस नोटिस के अंदर यहाँ पर लिखा गया है। और इस न्यूज के अंदर क्या जारी किया गया है वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूं। तो रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी नहीं थी। यानी कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था आप सभी को पता था, मैंने पहले भी आपको एक अपडेट दी थी कुछ टाइम पहले, यानी कि 5 या 6 दिन पहले आपको एक अपडेट दी थी जिसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। लेकिन उसके अंदर यानी कि जो वहां पर नोटिस निकला था उसके अंदर पैरामेडिकल से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं दी गई थी। लेकिन अब फिलहाल में जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट भी यहाँ पर ऐड होने वाली है। यानी कि लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और इससे रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है। और रेलवे के अंदर उनकी भी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी कि पहले पैरामेडिकल पदों पर यहाँ पर कोई भी भर्ती निकालने की तैयारी नहीं थी। रेलवे इन रिक्त पदों को सुविधा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी। यानी कि रेलवे यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि रेलवे की तरफ से भी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी कि आगामी कुछ टाइम के अंदर ये भर्ती तो आपकी क्या आएगी, परमानेंट आएगी। लेकिन आगामी कुछ टाइम के अंदर आपको हो सकता है सभी डिपार्टमेंट की तरह रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको नर्सिंग के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेलवे इन रिक्त पदों को पहले कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से भरना चाहती थी। यानी कि जो पैरामेडिकल की पोस्ट थी उनको कॉन्ट्रेक्चुअल लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अब फिर से मान्यता प्राप्त कर संगठनों पर दबाव के बाद में पैरामेडिकल भर्ती पर आप यहाँ पर निकालने की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। यानी कि रेलवे की जो पहले भर्ती आ रही थी वो सिर्फ स्टाफ नर्स और बाकी और डिपार्टमेंट थे, लेकिन पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं थे। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट निकलने वाली थी वो पैरामेडिकल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस निकलने वाली थी। लेकिन जैसे ही संगठनों का दबाव बनाया गया और संगठनों को पता लगा कि यहाँ पर पैरामेडिकल की पोस्ट नहीं है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, पैरामेडिकल रिक्त पदों पर निकालने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद में लैब टेक्नीशियन के पदों की भी बढ़ सकती है। यानी कि इसके अंदर आपके पद और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, 9,144 से बढ़कर आपके 30,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो टोटल आपका जो नोटिफिकेशन आया था 9,144 पदों का आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज किया गया था, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रिलीज हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि हो सकता है ये 10,000 से बढ़कर आपके 30,000 के आसपास भी जा सकता है। अगर आपकी इतनी बड़ी भर्ती हुई रेलवे के अंदर तो आपके यहाँ पर ये बिल्कुल तय है कि आपके स्टाफ नर्स के लगभग 5,000 के आसपास आपके यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो रहेंगी। अगर ये पद बढ़ते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के ऊपर जो कैंडिडेट अभी तक अप्लाई करने के इच्छुक थे उन कैंडिडेटों को यहाँ पर बड़ी शानदार अपडेट मिल जाएगी अगर ये पद के अंदर बढ़ोतरी हो गई तो, ठीक है। तो ये आपके लिए जो बड़ी अपडेट थी ये निकल कर आ रही थी। अब मैं बात करूंगा कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो कब तक आने वाली है। यानी कि पद के अंदर बढ़ोतरी करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब तक आएगी। तो पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपके जल्द ही भरे जाने थे, ठीक है। जो नोटिस निकला था उस नोटिस के अंदर जल्दी भरे जाने थे। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक बीच में ये
पदों की बढ़ोतरी का जो न्यूज निकल कर आ रही है, तो इस वजह से हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म और भी लेट हो जाएं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज जारी होंगी। उसके बाद में कमेटी के अंदर गठन लेंगे, गठन लेने के बाद सारी डिसीजन करने के बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर स्टार्टिंग होगी। तो आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा आरआरबी की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, क्योंकि हो सकता है आप इस पदों के अंदर अगर बढ़ोतरी हो जाएगी, या फिर पदों के अंदर बढ़ोतरी की अगर प्रोसेस भी चल गई, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो नर्सिंग के अंदर जितनी भी डिग्री या डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं, वो सभी कैंडिडेट स्टाफ नर्स की पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड। साथ में पैरामेडिकल के लिए आपको फार्मेसी के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मासिस्ट वाले जो कैंडिडेट है उनको फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन के लिए आपको डीएमएलटी एमएलटी का कोर्स करना होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं, और यही आपके लिए सबसे बड़ी और खास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि आपके पद यहाँ पर बढ़ोतरी होंगी। अगर पदों की बढ़ोतरी होगी तो आप सभी को यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट है वो आपका मिलने वाला है। ये बेनिफिट आपका मिलेगा और बहुत ही शानदार आपका बेनिफिट रहने वाला है। तो इसी चीज के बारे में आपको जो अपडेट है वो प्रोवाइड करवाना जरूरी था कि आपके यहाँ पर आरआरबी के अंदर पदों के अंदर बढ़ोतरी और भी हो सकती है, और बहुत ही ज्यादा आपके पद बढ़ने वाले हैं। 10,000 से लेकर आपके 30,000 के आसपास आपके यहाँ पर पद हो सकते हैं। सैलरी को आपका सभी को पता ही होगा, आरआरबी के अंदर सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहती है। 75,000 यानी 75,000 से अबाउ आपकी फर्स्ट हैंड आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर नो डाउट है आपकी सैलरी बिल्कुल यहाँ पर शानदार रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने की वजह से ही आपको यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। सभी कैंडिडेट इच्छुक रहेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर इच्छुक रहेंगे इस वैकेंसीज को एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आपको बता दूं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा, एग्जाम के माध्यम से रहने वाला है। बिना कोई एग्जाम इसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहेगा। ये इस चीज का आप बिल्कुल से कंठस्थ ध्यान में रखें और अपनी तैयारी के अंदर रेगुलरली जुटे रहें। आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली है आगामी टाइम में, आपके लिए बहुत ही शानदार भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। 2024 के अंदर परमानेंट वैकेंसी आपकी बहुत आ रही है, तो इसमें 2024 के अंदर ही रेलवे के एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी, तो ये भी कंफर्म है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर तैयारी करते रहें, बनाए रखें अपने जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को बिल्कुल ही कंटिन्यू रखें, आप मिस ना करें। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है रेलवे की वैकेंसी से रिलेटेड तो आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप मिस ना करें। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है रेलवे की वैकेंसी से रिलेटेड तो आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।